ये मेरा सौभाग्य है शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर ऋषि जन्मस्थान पर आने का सौभाग्य मिला। ये गुजरात की धरती अनगिनत महापुरुषों को जन्म दिया और जिन जिन महापुरुषों को जन्म दिया है उन महापुरुषों के लिए कोई भूभाग, कोई एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक उनका प्रभाव नहीं रहा। वो विश्व भर में अपना प्रभाव फैलाने वाले रहे। ऐसे महापुरुषों का जन्म इस गुर्जर भूमि में हुआ है और हमारा गर्व है, आनंद है कि उस भूमि की सेवा करने का हमें अवसर मिला है। हम गुजरात के लोग बहुत बार सोचते हैं, मैं स्वयं भी, इतनी विकृतियां आ गई हैं कि उसके कारण हम अपने सत्व, अपनी शक्ति को भी खो रहे हैं। लेकिन कभी न कभी तो इस राष्ट्र की जो मूल ताकत है अध्यात्म, उस आध्यात्मिक शक्ति को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। और मानव जात का कल्याण भी आध्यात्मिक शक्ति को जोड़े बिना संभव नहीं होता है। देश आजाद हुआ, आजादी का आंदोलन चला। इस देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक पूरे देश में एक भक्ति मार्ग का आंदोलन चला। संतों, महंतों ने पूरी ताकत के साथ एक सांस्कृतिक चेतना का जागरण किया था। महापुरुषों ने हिम्मत के साथ, आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ भारत माता की सेवा करने का, सबको प्रेरणा देने का एक भगीरथ काम किया। ये बहुत बड़ा काम उस समय हुआ 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में, और जिसने देश की आजादी के आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत दी थी महर्षि जी के शिष्य, जिन्होंने अपने आप को देश के लिए बलि चढ़ा दिया। हिंदुस्तान के अंदर आजादी के आंदोलन में दो धाराएं रही। एक महात्मा गांधी प्रेरित जन जागरण के माध्यम से देश की आजादी का आंदोलन, और दूसरा सशस्त्र क्रांति का आंदोलन। भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, और दोनों धाराएं देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम कर रही थी। राष्ट्र जागरण में महापुरुषों का क्या योगदान था, उसको नई पीढ़ी को बताने का प्रयास हो रहा है। बहुत कम समाज ऐसे होते हैं जिसकी खुद की कोख से उसी समाज के खिलाफ आवाज उठाने वाला संतान पैदा होता है। दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम है। एकमात्र विश्व में हिंदू समाज ऐसा है कि जिसने खुद ने ही ऐसे अपने संतानों को जन्म दिया, जिन संतानों ने खुद ने हिंदू समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हिंदू समाज के अंदर जो विकृति थी विधवाओं के संबंध में, वो लड़ाई लड़े, समाज के खिलाफ लड़ते रहे और समाज को सत्य की ओर ले जाने के लिए मजबूर किया। अंधश्रद्धा इतनी बड़ी मात्रा में हमारे यहां व्याप्त थी, और अंधश्रद्धा के कारण एक वैज्ञानिक ताकत समाज की खो जाती है। उस बात को भली भांति पहचाना था महर्षि दयानंद जी ने, और वही तो शिवरात्रि का फल था, वही तो शिवलिंग था, वही चूहों की कथा थी जिसने एक बोध किया, एक ज्ञान किया, और उसी दिन से निकल पड़े थे महर्षि जी, और तब जाकर के दुनिया के सामने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। मैं तो आज भी मूर्ति पूजा का विरोध करना हो तो कितना दिक्कतजनक होगा। उस जमाने में आवाज उठाने की ताकत कितनी बड़ी रही होगी कि अंधश्रद्धाओं के खिलाफ लड़ना है। और स्वामी दयानंद जी रूढ़िभंजक थे। पुरानी अंधश्रद्धाओं की जो मान्यता थी उस पर कठोरा गांठ कर करके समाज को झकझोर करने की ताकत रखते थे। समाज की परंपरागत बुराइयों के खिलाफ दिन रात लड़ने वाले व्यक्ति को भी यह देश की ताकत देखिए, महर्षि के नाते आज भी पूजा कर रहा है। ये इस देश के समाज की विशेषता है।
वरना कब तो किसी को हमें डाल देते तुम ही हो जो हमारे खिलाफ बोले थे। ऐसा नहीं किया। समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ना, अस्पृश्यता को हमारे यहां कितनी प्रतिष्ठा मिल गई थी सदियों पहले। यही तो नरसिंह मेहता थे, यही तो महात्मा गांधी थे जिन्होंने लोगों को कान पकड़ करके कहा ये गलत रास्ता है, ये मानवता के विरोध है, ये अस्पृश्यता को त्याग करना होगा। उसी मिट्टी में से पैदा हुए थे। ये हमारे देश की विशेषता है। और उस अर्थ में महर्षि जी का समाज को अंधश्रद्धा से मुक्त करना, वैज्ञानिकता के आधार पर समाज को तैयार करना, तर्क और बुद्धि के सहारे पर ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, ये बहुत बड़ा काम महर्षि जी के माध्यम से हुआ था। और उसी के कारण, और मित्रों इतने साल हो गए, आज भी दुनिया के अनेक स्थानों पर आर्य समाज की प्रवृत्ति चल रही है। वैचारिक आंदोलन है। वो वैचारिक आंदोलन आने वाले दिनों में अनेक प्रेरणा देता रहेगा। आप सबका, देश भर से आए हुए महानुभावों का इस गुजरात की धरती पर मैं स्वागत करता हूं। और मुझे विश्वास है कि महर्षि जी के आशीर्वाद से हम और नई शक्ति के साथ भारत की इस आध्यात्मिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।